नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यूनिवर्सिटी थोड़ा-सा आउटसाइड में है, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्या है, ईजीसी का जो पोर्टल है, ईजीसी द्वारा सामर्थ्य जो पोर्टल है, उसी पोर्टल पे जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। इसके अलावा जो है आपको वेबसाइट का लिंक मैं बता देता हूँ https://mzunt.samarth.edu.in इसी पोर्टल पे आपको जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम को 4 बजे तक है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क जो है एक बार आप पे कर दिए तो एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन शुल्क है 1000 रुपये जनरल में और एसी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एंड रिसर्च, इसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना नहीं, वेबसाइट पे अपलोड है, आपको पढ़ लेना है। इसके बाद और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं, वो सारे डिटेल जानकारी आपको अभी बताएँगे और पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी बताएँगे। इससे पहले आप लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर 10,000 से ज़्यादा जो हैं सब्सक्राइबर हैं, जो लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो आप भी इस लाइब्रेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम बात करें इस पद के लिए जो है और जो डिटेल जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो जितने भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सारे डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। और जो है इंग्लिश और कल्चर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किन-किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, यह सारे डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो है आवेदन आमंत्रित हैं, उससे रिलेटेड यानी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो जो पद हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री एंड कल्चरल, यानी एक अच्छी खासी वैकेंसी है जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है विभिन्न विषय में। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में जो है आवेदन आमंत्रित हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में और प्रोफेसर के लिए भी एक पद है जनरल कैटेगरी में, लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। तो लाइब्रेरी साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आप एलिजिबल हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा जो हैं और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी हैं। जैसे सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर के लिए 1,44,200 से 200 बेसिक आपका रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 पे लेवल 10 के अनुसार। अब हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए भी जो सैलरी है सेम सैलरी पे लेवल 14 के अनुसार 1,44,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहने वाला है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पद है जनरल कैटेगरी में रिटायरमेंट एज है 62 साल, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा 57,700 रुपये बेसिक पे हैं। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक या लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 55% अंक के साथ में कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड बी नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। इसके अलावा नेशनल लेवल टेस्ट यानी ईजीसी या सीएसआईआर या सेट या स्लेट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री या एमफिल है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरी साइंस में और इस क्वालिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई न करें, जिससे कि आपका एप्लीकेशन फीस वेस्ट ना हो। पार्ट ई का जो पद है मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचिंग पोस्ट के लिए पार्ट ई में दिया हुआ है। तो यह सब यूजीसी गाइडलाइन 2018 और 2018-2020-21 का जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं। एपीआई स्कोर आपको चेक कर लेना है कि एपीआई स्कोर किस बुक चैप्टर का आर्टिकल का कितना मिलने वाला है, तभी आप अप्लाई करें। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है यानी बुक्स चैप्टर आर्टिकल्स और नहीं है
तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बेकार हो जाएगा, इसलिए आप अप्लाई ना करें। टीचिंग में अदर जो पद हैं एपीआई स्कोर और लाइब्रेरियन के लिए भी यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी एपीआई स्कोर वेबसाइट पे दिया हुआ है। एपीआई स्कोर आपको चेक कर लेना है, उसके बाद से ही अप्लाई करना है। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए किस पेपर का कितना अंक मिलेगा, ये सब डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है, आपको एक बार पढ़ लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।